नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद जरूरी और अलार्मिंग है। हम बात करेंगे ऐसी साइलेंट एपिडेमिक की जो धीरे धीरे हमारी यंग जनरेशन को अपनी चपेट में ले रही है, नशे की लत। अगर आपकी फैमिली में कोई यंग मेंबर है या आपके रिलेशन में कोई यंग मेंबर है तो ये वीडियो आपके लिए है। कहते हैं किसी भी कंट्री की असली स्ट्रेंथ उसके यूथ होते हैं। अगर यही यूथ एडिक्शन में फंस जाए तो उस कंट्री का फ्यूचर एट रिस्क हो जाता है। हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि ग्लोबली भी यही सिचुएशन है, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड अमेरिका। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि हम सिर्फ स्टैट्स और फैक्ट्स पर नजर नहीं डालेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि यूथ इस एडिक्शन की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हम इससे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, अगर यूथ अवेयर होंगे तो कंट्री का फ्यूचर सेफ रहेगा। तो चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट और आई ओपनिंग सफर को। वीडियो के एंड में आप जानेंगे कि कैसे हम अपने और अपने लव्ड वन को इस डेंजरस एडिक्शन से बचा सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टैट्स की बात करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में ऑलमोस्ट 16 मिलियन बच्चे एडिक्शन में फंसे हुए हैं। इन बच्चों में से ज्यादातर की एज 16 to 25 साल के बीच है। ये वो साल होते हैं जब लाइफ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज होती है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये साल एडिक्शन में वेस्ट हो रहे हैं। एक सर्वे बताता है कि 7 करोड़ से ज्यादा इंडियन यूथ किसी न किसी फॉर्म में एडिक्टेड हैं। सोचिए, 7 करोड़। ये इशू सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। ग्लोबली अराउंड 284 मिलियन लोग ड्रग्स का यूज कर रहे हैं। इंडिया में ड्रग सिचुएशन को समझे तो 2019 में इंडिया ने वर्ल्ड के 7% ओपीएम एंड 2% हीरोइन का इंपोर्ट किया था। हम दुनिया के सबसे बड़े नशे के मार्केट में से एक हैं और एडिक्शन का सीधा असर हमारे मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। आज 10% से ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन डिप्रेशन और दूसरी मेंटल इलनेस से सफर कर रही है। अब अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ भी सिचुएशन कुछ अलग नहीं है। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से एडिक्शन के केसेस में 50% तक का इंक्रीज देखा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 to 25 साल के 3 में से एक यूथ अमेरिका में ड्रग्स का यूज कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर यूथ जनरेशन ड्रग्स की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही है। अब ड्रग एडिक्शन के पीछे के रीजन की बात करते हैं। नंबर 1, फैमिली और सोसाइटी से डिस्टेंस। आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में पेरेंट्स और बच्चों के बीच डिस्टेंस बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी ने बच्चों को वर्चुअल वर्ल्ड में उलझा दिया है, जहां उन पर प्रॉपर मॉनिटरिंग रखना डिफिकल्ट हो जाता है। खासकर जब दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो तो बच्चे इजीली भटक सकते हैं। दूसरा कारण है डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस। आज की जनरेशन डिप्रेशन और स्ट्रेस से जूझ रही है। जब उन्हें प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वे ड्रग्स का सहारा लेने लगते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट बताती है कि हर 4 में से एक यूथ मेंटल स्ट्रेस का शिकार है। तीसरा कारण है ड्रग्स की इजी अवेलेबिलिटी। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अब ड्रग्स पाना एक्सट्रीमली इजी हो गया है। आजकल ड्रग्स का सामान हासिल करना उतना ही सिंपल हो गया है जितना कि किसी भी नॉर्मल चीज की शॉपिंग करना। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन यूथ। ड्रग्स का इम्पैक्ट हमारी यूथ पर बेहद गंभीर और गहरा है। ये सिर्फ शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि उनकी मेंटल, इमोशनल और सामाजिक जिंदगी को भी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। दूसरा, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल की कमी। ड्रग्स की लत यूथ में पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल को धीरे धीरे खत्म कर देती है। छोटी छोटी बातें उन्हें इरिटेट करने लगती है और इम्पल्सिव बिहेवियर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, जिसके कारण वे अपनी स्टडीज, करियर, गोल्स और रिलेशनशिप में फोकस खो देते हैं। तीसरा, मेंटल हेल्थ का गंभीर प्रभाव। एडिक्शन का सबसे बड़ा असर मेंटल हेल्थ पर होता है। इससे डिप्रेशन, एंजाइटी और अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है। कई बार ये हालत इतनी खराब हो जाती है कि यूथ अपने रिलेशनशिप, करियर और जिंदगी के बाकी एस्पेक्ट्स को भी बर्बाद कर बैठते हैं। नशा उन्हें आइसोलेशन की ओर धकेलता है, जहां वे खुद को अकेला और मिसअंडरस्टूड महसूस करते हैं। नेक्स्ट, ब्रेन डेवलपमेंट पर बुरा असर। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट्स कहती है कि ड्रग्स का इस्तेमाल यूथ के ब्रेन डेवलपमेंट को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
यूथ का ब्रेन अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता और नशे की वजह से उनके लर्निंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। इस वजह से न सिर्फ उनका पर्सनल ग्रोथ रुक जाता है, बल्कि उनका सोसाइटी और देश में सही योगदान देने का पोटेंशियल भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट यूथ फ्रॉम ड्रग्स। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे हम अपने यूथ को इस डेंजरस एडिक्शन से बचा सकते हैं। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, हमें स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे। लेट्स डाइव इनटू व्हाट वी कैन रियली डू। पहला, पेरेंटल गाइडेंस नॉट पुलिसिंग। आज के दौर में सिर्फ बच्चों पर नजर रखना काफी नहीं है। इंस्टेड ऑफ बीइंग स्ट्रिक्ट या ओवर कंट्रोलिंग, ओपन कम्युनिकेशन बेहद जरूरी है। पेरेंट्स को चाहिए कि वे अपने बच्चों से रेगुलरली बातें करें, उनकी चैलेंजेस और स्ट्रगल को समझें और उन्हें एक सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट दे। A child who feels heard is less likely to turn toward destructive habits. दूसरा, स्ट्रिक्ट लॉज एंड स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट। सिर्फ लॉज बनाना ही काफी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार को न सिर्फ स्ट्रिक्ट लॉज इंप्लीमेंट करने चाहिए, बल्कि ग्राउंड लेवल पर एनफोर्समेंट को भी टाइट करना होगा। स्कूल और कॉलेजेस के आसपास ड्रग फ्री जोन्स बनाने चाहिए, जहां ड्रग्स की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। इसके साथ ही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑनलाइन ड्रग मार्केट को भी मॉनिटर करना होगा। तीसरा, अवेयरनेस प्रोग्राम्स दैट एक्चुअली वर्क। जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है, लेकिन वो बोरिंग और आउटडेटेड तरीके से नहीं। इंगेजिंग एंड रिलेटेबल कैंपेन्स की जरूरत है जो यूथ से कनेक्ट करे। सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को साथ लेकर कैंपेन चलानी चाहिए, क्योंकि उनकी बातों का यूथ पर ज्यादा असर होता है। स्कूल्स और कॉलेजेस में इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स और सेमिनार्स कराए जा सकते हैं, जहां रियल लाइफ एग्जांपल्स और स्टोरीज शेयर किए जाएं, ताकि यूथ को पता चले कि नशे का असली नुकसान क्या होता है। दोस्तों, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम सबको उठानी है। इमेजिन कीजिए, अगर हम सब मिलकर अपने यूथ को इस अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश करें तो कितना ब्राइट फ्यूचर हम बना सकते हैं। याद रखें, ये लड़ाई सिर्फ लॉज या प्रोग्राम्स की नहीं है, ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें, उनसे बातें करें, उन्हें समझें और जहां जरूरत हो वहां मदद का हाथ बढ़ाएं, क्योंकि जब हम मिलकर किसी भी प्रॉब्लम से लड़ते हैं तो जीत हमारी ही होती है। अगर आपको लगता है कि ये मैसेज इंपॉर्टेंट है तो इसे जितना हो सके फैलाइए, क्योंकि एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बचा सकती है। दोस्तों, अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और जरूरी टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और अपने लव्ड वंस का सपोर्ट सिस्टम बने और एक बेटर सोसाइटी की तरफ कदम बढ़ाते रहें। याद रखिए, आपका एक कदम किसी के लिए एक नया सवेरा बन सकता है। टेक केयर, स्टे अवेयर एंड कीप स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। Thank you for watching.